अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बसा मिस्र देश, जिसके आसपास सिर्फ रेगिस्तान है, और उसी रेगिस्तान में वो एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा है जो कि दुबई को टक्कर देगी। इस शहर में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग और लंदन के सेंट्रल पार्क से बड़ा पार्क बनाया जा रहा है। ये सिटी मिस्र की नई राजधानी होने वाली है और मिस्र की पुरानी राजधानी काहिरा को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन रेगिस्तान में कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी? आखिर इजिप्ट क्यों बदल रहा है अपनी राजधानी? क्या कामयाब हो पाएगा इजिप्ट बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाने में? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक वक्त था जब मिस्र की राजधानी काहिरा के आसपास रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। अब इस रेगिस्तान की जगह बड़ी बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स ने ले ली है। काहिरा के इस रेगिस्तान को एक बड़ी और स्मार्ट सिटी में बदलने की योजना चल रही है। ये इजिप्ट की नई कैपिटल होगी। आपको बता दें कि नई राजधानी 700 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में बस रही है, जो न्यूयॉर्क सिटी शहर से कुछ ही छोटा है। इसमें कुल 50 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। इस सिटी में इतनी ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें होंगी। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा को टक्कर देने के लिए इस सिटी में एक आइकॉनिक टावर बनाया जा रहा है, जिससे कि 2030 से पहले तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि टावर 77 फ्लोर का होगा, जिसकी ऊंचाई 1292 फीट की होगी। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ये खिताब बुर्ज खलीफा के पास है। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई लगभग 828 मीटर है। मिस्र की इस नई राजधानी का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के नाम से, यानी कि NEC के नाम से जाना जाता है। वेल दोस्तों, मिस्र का ये प्रोजेक्ट है तो काफी इंटरेस्टिंग और इसमें कई सारी अनोखी चीजें भी हैं। उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर क्यों मिस्र अपनी राजधानी बदलने जा रहा है। किसी भी देश के लिए पहले से ही डेवलप्ड राजधानी को बदलना और नया शहर बसाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक पूरा शहर बसाने के लिए अरबों रुपए खर्च आता है। इस शहर को बसाने में लगभग 35 अरब डॉलर का खर्च आने वाला है। ऐसे में सवाल बहुत लाजमी है कि आखिर इतने रुपए खर्च कर मिस्र ऐसा क्यों करना चाहता है। आपको बता दें कि मार्च 2015 में मिस्र की सरकार ने नई प्रशासनिक राजधानी बनाने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, अगर हम इजिप्ट का लैंडस्केप देखें तो उसका 95% सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। और दोस्तों, ये बात तो हमें पता ही है कि सहारा रेगिस्तान इंसानों के लिए रहने लायक जगह तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर ना तो पानी है और ना ही लोगों को ढंग से कोई फैसिलिटी मिल पाती है। ऐसे में ज्यादातर जनसंख्या देश के 5% एरिया में बसी हुई है, जो एरिया नील नदी से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि नील ही है जो इजिप्शियन सभ्यता का सेंटर पॉइंट है। देश की लगभग 7.90 करोड़ जनसंख्या नील नदी के किनारे वाले हिस्से में रहती है। कायरो यानी कि काहिरा शहर भी इसी नदी के तट पर है। ऐसे में शहर की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग ज्यादा वहीं रहना पसंद करेंगे जहां उन्हें पानी मिले। ऐसे में शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। आपको बता दें कि इस शहर की जनसंख्या अभी करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में, मतलब साल 2050 तक, इसकी जनसंख्या करीब 4 करोड़ तक हो जाएगी। ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से शहर में दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, और इस कारण यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके साथ ही सिटी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है। दरअसल देश का सबसे बड़ा शहर और देश की राजधानी होने की वजह से ये शहर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिस्र का एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हब भी है। ऐसे में ज्यादातर सरकारी ऑफिस नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है, जैसे कि दुनिया की हर एक सिटी में सरकारी ऑफिस पास पास में होते हैं। ऐसे में ज्यादातर संख्या होने के कारण काहिरा में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिस दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस से बहुत दूर है। इस वजह से भी इस शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि जब किसी एक सरकारी ऑफिशियल को दूसरे ऑफिस में जाना होता है तो उसके साथ कई सिक्योरिटीज भी जाती हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि सरकारी ऑफिस कहीं पर ऐसी जगह बनाए जाए जहां पर ना तो काम रुके और ना ही लोगों को परेशानी हो। और इस परेशानी से निपटने के लिए वहां की सरकार नई राजधानी बनाने का कदम उठा रही है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि काहिरा की जनसंख्या सिर्फ इसके नील नदी के पास होने की वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि यहाँ पर ज्यादा गोल्ड मिलने की वजह से भी शहर की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कैपिटल बदले जाने का जिम्मेदार यहाँ की भौगोलिक सिचुएशन भी है। दरअसल नील नदी 2 बड़े समुद्र, मेडिटेरियन समुद्र और रेड समुद्र के पास है। इस कारण ये जगह ट्रेड के लिए काफी ज्यादा सही है। इसी कारण ही कायरो को 10C में इजिप्ट का कैपिटल चुना गया था। इसके साथ ही उस समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा गोल्ड हुआ करता था, जिसको लेने के लिए बहुत सारे इन्वेटर्स, जैसे कि मैमलुक्स जो कि 13 से लेकर 16वीं सदी के बीच आए, ऑटोमन्स जो कि 16 से लेकर 19वीं सदी के बीच आए, और आखिर में ब्रिटिशर्स जो कि 19 से लेकर 20वीं सदी के बीच आए। और हर बार ये इन्वेटर्स काहिरा को एक्सपैंड करते गए
1922 में इजिप्ट की आज़ादी के बाद से और भी ज़्यादा संख्या में लोग कायरो में आने लगे। देखते ही देखते कायरो में रहने लायक जगह खत्म होने लगी, लेकिन फिर भी लोग आते गए, रुके नहीं, और आखिर में वो सारे लोग स्लम्स बनाकर रहने लगे। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से यहाँ की सरकार को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी कारण यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या चीजें शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिटी में आइकॉनिक टावर बनाया जा रहा है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली है। इसके साथ ही शहर में ऐसी कई चीजें और भी बनाई जा रही हैं जो कि इसे दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक बनाती हैं। मिस्र सरकार की योजना इस नए शहर को मॉडर्न फैसिलिटी से लैस बनाने की है जो कि न्यूयॉर्क और लंदन की तरह डेवलप्ड होगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए शहर के बाहर 90 वर्ग किलोमीटर में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने की योजना है जिससे यहाँ के लोगों को बिजली मिलेगी। रेगिस्तान में होने के बावजूद भी खूबसूरती के लिए इस शहर के चारों ओर आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाएंगी। इतना ही नहीं, नए शहर के पास इलेक्ट्रिक रेलवे लिंक और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा। इस शहर में लोगों की सभी जरूरतों का ध्यान भी रखा जाएगा। यहाँ 400 से ज्यादा हॉस्पिटल्स और स्कूल कॉलेज बनाने की भी योजना है। इसके अलावा इस नए शहर में टूरिज्म का भी ध्यान रखा जाएगा जो कि आमतौर पर किसी भी देश की इनकम का भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। इसके लिए शहर में 30,000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी के होटल होंगे। इसके लिए यहाँ होटल बनाए जाएंगे जिनमें 30,000 कमरे होंगे। इसके अलावा यहाँ वर्ल्ड क्लास पार्क बनाया जाएगा जो लंदन के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा। साथ ही यहाँ 14,000 एकड़ की जमीन में शॉपिंग मॉल, मस्जिद और एक ग्रैंड चर्च का निर्माण किया जाएगा। इस नए शहर के केंद्र में प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस, एम्बेसी, पार्लियामेंट और 18 मिनिस्ट्रीज होंगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जितना ज्यादा सुनने में दिलचस्प है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में 45 अरब डॉलर का खर्चा आने वाला है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के लिए मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 12 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट में मिस्र की सेना की हिस्सेदारी 51% है। इसमें चीन कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। नई राजधानी के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन बना रही है। इसमें चीनी बैंकों ने 21,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। यानी कि यह प्रोजेक्ट मिस्र कर्जे में रहकर पूरा कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से देश को और वहां के लोगों को क्या फायदा होगा ये तो इसके पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई देश अपनी राजधानी बदलने जा रहा हो। इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जरूरत के हिसाब से कई देशों ने पहले भी अपनी राजधानियां शिफ्ट की हैं और अब इस लिस्ट में मिस्र का नाम भी जुड़ गया है। आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी में लगभग 16 कंट्री अपनी राजधानी बदल चुकी हैं। ब्राजील को आज़ादी मिलने के बाद 1960 में अपनी कैपिटल को रियो डी जेनेरियो से बदलकर ब्राजीलिया किया। इसका सीधा रीजन हम आपको बताएं तो वो था नेशनलिज्म। वो अपने पास्ट के कॉलोनियल कैपिटल को बदलकर अपना खुद का कैपिटल बनाना चाहते थे। चलिए अब आपको मलेशिया के बारे में बताते हैं कि मलेशिया ने अपने कैपिटल को कुआलालंपुर से बदलकर पुत्राजया किया और यहाँ कैपिटल बदलने का रीजन था ग्लोबल वार्मिंग। वहीं भारत के पड़ोसी देश को देख लीजिए, जहां पाकिस्तान का एक समय पर कैपिटल कराची हुआ करता था, वहीं 1966 में उसे चेंज करके इस्लामाबाद बना दिया गया। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मिस्र का ये प्रोजेक्ट पूरा होगा या फिर इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाकर मिस्र अपनी अर्थव्यवस्था को हिला देगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।